हमारी बात बिल्कुल आप व्यास मंच से कह रहे हैं, पत्थर की लकीर मान लीजिएगा। नाम जप, यज्ञ होम, तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान, यमुना स्नान आदि आदि जितने भी पुण्य हैं, उन सब पुण्यों से उतनी शीघ्रता से ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होगी जितनी शीघ्रता से आप अपने गुण से ठाकुर जी को प्राप्त कर लोगे। केवल अपना गुण प्रस्तुत करो, और वो गुण कोई भी हो। आपको गाना आता है, मत गाओ संसार के लिए, ठाकुर जी के लिए गाओ। नृत्य करना आता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान ध्यान करके अपने लाल जी का उत्थापन करके भोग आदि पधरा के कक्ष बंद कर दो, सब सोए, ठाकुर जी के आगे नृत्य करो। कुछ बनाना आता है, अब जैसे किसी के अंदर पाक शैली होती है, वो बनाना बहुत, वो बेटे की मनपसंद वस्तु बनाएगा, अपने पति की मनपसंद वस्तु, अपनी पत्नी की मनपसंद वस्तु, पर नहीं, आप इसी खोज में ही रहो। वृंदावन जाके रसिकों से पूछो क्या प्रिय है ठाकुर जी को, वो बनाओ, ठाकुर जी को प्रस्तुत करो, ठाकुर जी को निवेदित करो। हमारी श्री जी को अरवी की सब्जी बहुत प्रिय लगती, बना करके पवाओ। हमारे श्री ठाकुर जी को छाक बहुत प्रिय, छाक अरोगना, छाक अरोगने का मतलब ठाकुर जी को वन भोज करना बहुत प्रिय लगता है। बिल्कुल गर्मा गर्म ताजा प्रसाद ठाकुर जी कभी कभी पाते हैं, ठाकुर जी को प्रिय लगता है। बढ़िया रोटी बनी है, एक कपड़ा में धर दई, वाके बाद सब्जी है का बनाए करके नेक शीतल सी है गई, और बहुत प्रकार की सामग्री हैं, बिल्कुल वन के पात्रों में पत्तल में रखी हो, भले सोने चांदी के बर्तन हो, पर उसमें कभी कभी पत्तल लगा करके, बिल्कुल जैसे वन में कोई पा रहा हो, बिना सुविधाओं के। ठाकुर जी को ऐसे प्रसाद पाना बहुत प्रसन्न। सुखदेव जी वर्णन करते हैं भागवत में, विभ्रत वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलेशु तिष्ठन मध्य। आहा, कितना सुंदर वर्णन करते हैं। कितने लोग बाग कितने व्यवस्थित होकर भोजन करते हैं, पर हमारे श्याम सुंदर बोले अपने एक बगल में ठाकुर जी वंशी खोंच लेते हैं, वंशी को ऐसे दबा लेते हैं, और दूसरे बगल में गैया बुराबे वाली श्रृंगी दबा लें, और अपनी उंगलियों के बीच में ये जो रिक्त स्थान है, यहां पर ठाकुर जी अलग अलग अचार रख लेते हैं। यहाँ टेंटी को अचार, यहाँ पे आम को अचार, यहाँ पे नींबू को अचार। अब देखो, अचार का भोग वो मत लगाना जिससे रोज पराठे खाते हो। ठाकुर जी के अचार बना के अलग ही रखो, जहां से स्वयं भोग लगा रहे हो वही ठाकुर जी को नहीं, उसकी भी विधा अलग है। ठाकुर जी के प्रसाद अचार कैसे बनते हैं, ऐसे अलग अलग अचार, अलग अलग प्रकार के अचार ठाकुर जी लगा लेंगे अपनी उंगलियों के बीच में, और मध्य में चटनी रख लेंगे, और दूसरे हाथ में ऐसे रोटी लेके एक बार रोटी खाएंगे, फिर एक अचार चाट लें, फिर रोटी खाएंगे, फिर दूसरा अचार चाट लें, फिर रोटी खाएंगे, फिर मधुमा ए तू खा ले, क्या अपने घर से तू खवा मुँह। ऐसे बीच में बैठ करके सब सखाओं की झूठन कूटन सब पाते हैं प्रेम से ठाकुर जी, पूरे ऊपर से नीचे तक सन जाएंगे भोजन में, ऐसा ठाकुर जी को प्रिय लगे। कहां हम लोग देखते हैं कि ठाकुर जी को 56 भोग अन्नकूट धराया जाता है, पर वो विशेष दिन में ही पाते हैं। लेकिन ठाकुर जी की यदि मन की बात पूछो, अति प्रिय तो उनको ऐसा वनभोज ही प्रिय है, जहां व्यवस्थित ज्यादा नहीं है, अव्यवस्थित सा ही है, पर वो ठाकुर जी को प्रिय लगता है। कभी कभी एक ही रोटी बनाओ, बाजरे की रोटी बनाई, बढ़िया बड़ा सा रोटला बनाया, बीच में मक्खन धर दियो, एक तरफ चटनी धर दी, रोटी के ऊपर ही इतनी बड़ी सी रोटी बनाई, वहां पे बीच में मक्खन धर दियो, एक तरफ चटनी धर दी, अचार धर दिए, कोई सब्जी बनाई विविध, वही पे मीठो ही धर दियो, और ठाकुर जी सामने, ठाकुर जी को वो बहुत प्रिय लगता है। ऐसा भोजन ठाकुर जी को। अब किसी को बनाना आता है तो बना के पधराओ, अपने गुण से ठाकुर जी को रिझाओ, लेकिन याद रहे फिर वह गुण संसार के प्रयोग में नहीं जाना चाहिए, उच्छिष्ट हो जाएगा नहीं तो। जैसे ठाकुर जी को प्रथम निवेदित करना है, उसके बाद सब प्रसाद रूप में पालें, ठीक वैसे ही अपना गुण भी ठाकुर जी को निवेदित करो।
उसके बाद उसका प्रसाद भले ही सबको मिल जाए। आपका नृत्य किसी के कहने से नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी के लिए बात आवे तो नृत्य करो। हाँ, ठाकुर जी के सामने नाच रहे हैं तब कोई देख ले, सब प्रसाद रूप में आपका नृत्य दर्शन कर ले, वो कोई दिक्कत नहीं। आप ठाकुर जी के सामने गा रहे हो, आपका सुंदर कंठ है, ठाकुर जी के लिए गा रहे हैं, तब सब सुन लें, कोई दिक्कत नहीं। पर लोक रंजन की भावना जिस दिन आपके चित्त में आ जाएगी कि अपने गुण से मैं संसार को रिझाऊं, ठाकुर जी उस गुण से कभी नहीं रिझेंगे। फिर तो पूतना बहुत सुंदर बन के आई है, जबकि वह उसका वास्तविक रूप नहीं है। अंदर से वो राक्षसी है, बाहर से आकर्षण के लिए पूतना सुंदरी बन के आई, भगवान ने उसको नहीं देखा। तू अपने असली स्वरूप स्वभाव में नहीं आई है, बदल के आई है अपने आप को। या हमारे मैं तो नाय देखूंगा। और पूतना को ना देखने का दूसरा कारण है कि पूतना ने समस्त गोकुलवासियों को, समस्त कृष्ण प्रेम में नृत्य कर रहे, कृष्ण को भज रहे समस्त ब्रजवासियों को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। मतलब भजन में जो लगे हैं, साधन में जो लगे हैं, भक्ति में जो लगे हैं, कथा में जो लगे हैं, उनके कथा भक्ति भाव साधन छुड़वा करके उनको संसार की ओर मोड़ने वाला यदि कोई व्यक्ति होता है, ठाकुर जी उसको पूतना मानते हैं। जाने मेरे भक्त को भजन छुड़वाए दियो, याने मेरे भक्त को वृंदावन गमन छुड़वाए दियो, याने मेरे वैष्णव की कथा छुड़वाए दी, जब पूतना है या कभी नहीं देखूंगा मैं। या हमारे भैया, किसी के भजन में अगर आप सहायक नहीं बन पाते हो तो कम से कम बाधक भी मत बनो। किसी का भजन भाव है, किसी के अंदर कथा की प्रति रुचि है, किसी की वृंदावन के प्रति रुचि है, मन तो होता है मेरा मैं गा दूं, पर भय लगता है, क्योंकि सार्वजनिक मंच है ना। हमारे श्री हरिराम व्यास जी का एक पद है, हरिराम व्यास जी 2-3 दिन से रोज मेरे को याद आ रहे हैं। जितने मीठे उन्होंने ब्रज के पद गाए हैं ना, उतने ही कभी कभी कड़वे भी गाए हैं। एक कड़वा पद सुनाऊं उनका, जो यहां कोई बैठे हो बुरा नहीं मानना। हाँ, हरिराम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन से यदि एक बार भी किसी की प्रीति हो गई है, वृंदावन ने किसी को एक बार भी यदि अपना लिया, और वो यदि कभी वृंदावन के अलावा किसी और का सुख प्रधान मान ले, जैसे छुट्टी मिली 4 दिन की, चाहते तो वृंदावन जा सकते थे, पर वृंदावन नहीं जाके कहीं और चले गए घूमने, ऊधम करवे, ऐसे लोगों के लिए श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन तज जे सुख चाहत, ते ही राक्षस प्रेत। वृंदावन को छोड़ करके जो अन्य जगह सुख खोजते हैं, उनके लिए नहीं है। जिन्होंने वृंदावन रस चखा ही नहीं, वो तो बेचारे सब जगह ही ढूंढेंगे उनको, क्योंकि वृंदावन रस मिला ही नहीं उनको। पर एक बार यदि वृंदावन रस किसी को मिल गया और वृंदावन रस से उसको आनंद आ गया, उसके बाद भी वह वृंदावन रस के अलावा किसी अन्य रस की ओर जाता, उसके लिए कह रहे हैं, वृंदावन तज जे सुख चाहत, ते ही राक्षस प्रेत। वही है राक्षस, वही प्रेत हैं जो वृंदावन को छोड़ देते हैं। और श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, ये मैं नहीं गा रहा हूं, तो कौन गा रहा है? व्यास दास के उर में बैठो, मोहन हंस हंस देत। बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे हृदय में बैठे हुए मोहन ही हंस हंस के ये बात के बारे में मुझसे। भैया, जिस वृंदावन से जाने के बाद स्वयं श्री कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं हुए, भले ही उनको राज्य पदवी मिल गई, भले ही वे राजाधिराज कहलाने लगे, मथुरा में कभी ठाकुर जी प्रसन्न नहीं रहे। द्वारिका में ठाकुर जी प्रसन्नता का आडंबर करते हैं, पर ठाकुर जी प्रसन्न नहीं रहे, क्योंकि जो सुख वृंदावन में मिला वो कहीं नहीं है। और क्या कहते हैं, अब ये वाली पंक्ति तो बहुत ही खतरनाक है, जो वृंदावन छोड़ कहीं और को भजते हैं,
वृंदावन छोड़ कहीं और रस की खोज में जाते हैं, सुख की कामना में जाते हैं। ते नर राक्षस कूकर गधा ऊंट वृषभ गज बोक, सबरे हैं वो। व्यास जू वृंदावन तज भटकत तासिर पन ही ठोक। वृंदावन तज जे सुख चाहत ते ही राक्षस प्रेत। वृंदावन तज, जो कहीं अन्य सुख की कामना करते हैं, श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं कि वही राक्षस हैं। इसलिए कभी किसी की भक्ति में बाधा मत बनो, कभी किसी के भजन में, वृंदावन प्रेम में बाधक मत बनो, नहीं तो ठाकुर जी आपको पूतना की उपाधि देके दूर रह जाएंगे। आजकल कैसा व्यवहार, मैं बोलता हूं इस बारे में कथा में, आजकल माता पिता भी विचित्र हो गए हैं। आपको पता है माता पिता क्या शिकायत लेके आते हैं हमारे पास? हमारा बच्चा तिलक लगाने लग गया है, इसको समझाओ। हमारा बालक जो है इसने प्याज लहसुन छोड़ दिया, महाराज जी इसको नेक तो समझाओ, संसार में रहना है, ऐसे कैसे चलेगा। हमारे बालक ने कंठी माला धारण कर ली, घर में ठाकुर जी लिया है, महाराज जी अब बताइए ना गृहस्थ में कैसे सेवा होगी। ऐसे माता पिताओं पे हमको बड़ी दया आती। मैंने कहा भगवान, शिकायत इस बात की तो नहीं लेके आ रहे कि हमारा बालक पीता है, हमारा बालक खाता है, हमारा बालक उल्टे सीधे काम करता है, हमारा बालक गलत संगत में पड़ गया। अब शिकायत इस बात की आती है कि हमारा बालक वैष्णव हो गया है। दुर्भाग्य है कि आपके घर में एक वैष्णव है और आप उसकी शिकायत लेके रसिकों के पास जा रहे हैं कि इसको समझाओ, कभी कभी तो प्याज व्याज खा लिया करे। अरे घर में सब खाते हैं, ये नहीं खाता, लगता भविष्य में कैसे चलेगा काम। हम भी ऐसे माता पिता, मैंने मैया हम समझा देंगे, भाई तू तिलक मत लगाया कर, प्याज व्याज सब खाना शुरू कर, और कल को तुम मांस भी खा लियो। अरे संसार है, कलयुग तो आगे बढ़ रहा है, उसमें तुम पीना वीना भी पड़ेगा, मैगी वाली बोतल पी लिया करो ना कभी कभी, हम समझा देंगे उसको। मतलब आज की तारीख में व्यसनी यदि बालक हो जाए तो माता पिता सोचते हैं ठीक है चलता है, अब तो संसार है। और कहीं भोग विलास व्यसनों से विपरीत हो जाए तो माता पिता को चिंता हो रही है। कितने दुर्भाग्य की बात है। इसलिए भैया कभी किसी के भजन में, कभी किसी की साधना में, भक्ति में बाधा मत बनो, नहीं तो ठाकुर जी पूतना मान करके कभी देखेंगे भी नहीं आपकी ओर। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। नंद बाबा क्या कर रहे हैं? खूब लुटा रहे हैं। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि एक बात यहां प्रमाणित होती है कि ठाकुर जी जीवन में आमेंगे, ठाकुर जी जीवन में आमेंगे तो एक कुछ व्यवहार आपके बदल जाएंगे। जैसे पहला व्यवहार क्या होगा कि संग्रह की स्थिति आपकी खत्म हो जाएगी, जमा करने वाला जो स्वभाव है ये खत्म हो जाएगा। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो कैसे स्वभाव हो जाएगा? बांटवे वारो, देवे वारो, लुटावे वारो, उड़ावे वारो। लेकिन हाँ ये ऐशो आराम करवे वारो नहीं कि अपने ऊपर ही खर्च कर रहा है। कैसी स्थिति आ जाएगी? कोई प्रेमी आया, आपको खूब बढ़िया उसने कोई सामग्री दे दी बहुत महंगी, तभी आपने किसी वैष्णव को, प्रिय किसी वृंदावन के रसिक को देख लिया, तो आप किंचित भी संकोच नहीं करोगे उस वस्तु को उसको देने में, उसको तुरंत दे दोगे। संग्रह का भाव खत्म हो जाएगा। कहां तक कहें, ठाकुर जी जीवन में आ गए तो बस इतना अपने पास रखोगे कि बस काम चल जाए, गुजर बसर, बाकी सब लुटा ही दोगे, कछु बचेगा नहीं पास में। कितनों दे दूं, कितनों बांट दूं, कितनों लुटा दूं, ऐसी स्थिति मन में आने लग जाए, समझ जाओ ठाकुर जी आ गए। और अब भी संग्रह के कहीं ना कहीं स्थिति है। अब भी यूं है कि 100 कहिए कहीं 150 नहीं ले जाए। रिक्शा वालों कह रहे 20 रुपया और आप दे रहे हो 15 में ही काम चला ले भैया। अभी ठाकुर जी आए नहीं नहीं तो वृंदावन में रिक्शा वाले ने कही 50 रुपया 55 दे के आओगे। भैया यार तू 5 ज्यादा रख, ले 10 ज्यादा रख, रख अपने पास ही,
ऐसी स्थिति मन में प्रकट हो जाए, समझो ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी आवे को प्रथम स्वरूप है कि संग्रह का भाव खत्म हो जाए, प्रदान की स्थिति प्रारंभ हो जाए। समझो ठाकुर जी आ गए। ये ठाकुर जी के आवे को प्रथम लक्षण। बहुत सारे लक्षण, उनमें से एक लक्षण यह भी है। और सेवा करने में कभी आलस्य ना आवे, समझो ठाकुर जी आ गए। किसी रसिक की, किसी वैष्णव की, किसी ब्रजवासी की, किसी तीर्थ की, किसी धाम की, किसी मंदिर की, भगवत संबंधी किसी भी वस्तु की सेवा करने में आलस्य ना होवे। बस करने में ये लगे कि करना ही है, अब इसमें कोई किंतु परंतु विचार नहीं। अच्छा, इसमें एक बात और लागू होती है, 7 दिन हापुड़ में कथा हो रही है, तो 7 दिन के लिए तो सबके अंदर एक उत्साह आ जाता है, उस उत्साह में सब लोग सेवा कर ही देते हैं। पर 7 दिन के बाद कभी कोई वैष्णव ब्रजवासी अगर हापुड़ आवे और उस समय आपके अंदर वो उत्साह नहीं है, तो उसको टेम्पररी समझना जो 7 दिन तक था, लेकिन वो सदैव बना रहे। जैसे ही पता चल गई कोई ब्रजवासी हमारे हापुड़ में आए हो, कोई वैष्णव आए हैं, तुरंत उत्साह मन में हो कि हम उनसे पूछ के आए कोई सेवा की आवश्यकता, कछु हम उनकी प्रसादी की व्यवस्था करें, उनके कुछ व्यवस्था, मतलब सेवा में आलस्य ना होना। और केवल रसिक ब्रजवासी आदि नहीं, कोई भी असहाय व्यक्ति, मतलब देख करके उसकी सेवा की इच्छा प्रकट हो जाना, यह भगवत प्राप्ति का दूसरा लक्षण है। ठाकुर जी जीवन में आते हैं तभी सेवा भाव प्रकट होता है चित्त में, नहीं तो आलसी हम तो महा आलसी। कहीं ना कहीं इन बातों से यह भी समझते रहिएगा कि संग्रह की, जैसे सेवा के स्वभाव है तो मतलब ठाकुर जी आ गए, बांटवे की स्थिति है तो समझो ठाकुर जी आ गए। पर कहीं ना कहीं यह भी विचार करना है, इसके विपरीत जो है, अगर आलस्य बहुत ज्यादा है जीवन में और संग्रह की बहुत ज्यादा स्थिति है, तो यह भी समझना है कि ठाकुर जी बहुत दूर हैं अभी हमसे। अपने स्वभाव को परखिए, हम कहां हैं। और तीसरी बात एक और बता दूं, जबरदस्ती मत कर देना। आज जा रहे हैं, रास्ता में उड़ाते ही जा रहे हैं, पैसा ले भाई तू भी ले, महाराज जी कह रहे थे बांटवे से ठाकुर जी आ जाए। नहीं, सुनकर के नहीं करना, आपका स्वभाव ही बन जाए। और तीसरा, भगवत प्राप्ति का तीसरा लक्षण क्या है कि ठाकुर जी प्राप्त हो गए, चाहे जो हो जाए जीवन में, कितने भी अपशगुन हो जाए, कितनी भी नकारात्मक वस्तु आपके साथ हो जाए, जीवन में घट जाए, आप उसके प्रति सकारात्मक बुद्धि ही रखोगे। किसी काम के लिए दिल्ली गए और वो काम नहीं हुआ, तो लोग बाकी आज पता नहीं सुबह किसका मुख देखा था मैंने, उसके प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं, उसके प्रति अपशगुन का भाव रखते हैं। पर ठाकुर जी से संबंध जिसका होता है ना, वो क्या, गए दिल्ली कोई काम नहीं बना, ठाकुर जी शायद चाह रहे हैं अभी सही समय नहीं है, जब सही समय आवेगा तो काम बन जाएगा। इधर देखो, इधर देखो, सिड्डी से उतरे नीचे, रिपट गए, पाम में लग गई, 2 महीना के काजी महाराज बिस्तर में चले गए। अब नकारात्मक बुद्धि वाला व्यक्ति तो सोचेगा पता नहीं क्या मैंने क्या किया होगा, मेरे जीवन में पता नहीं कौन से नक्षत्र ग्रह खराब चल रहे हैं जो मैं गिर गया, 2 महीना बेड रेस्ट पे चला गया। पर सकारात्मक बुद्धि वाला क्या सोचेगा, ठाकुर जी कह रहे हैं तू बहुत डोले, माने ना हैं, ने को आराम ना करे, चल या बहाने आराम करेगो। अब ठाकुर जी आराम करवा रहे हैं। मतलब आपकी विचारधारा कभी गलत के प्रति जाती ही नहीं है। किसी व्यक्ति से बहुत घनिष्ठ संबंध था और किसी कारण से वो संबंध टूट गया, तो ठाकुर जी शायद चाह रहे हैं कि वो व्यक्ति शायद मेरी भक्ति में कभी बाधा बनेगा, इसलिए ठाकुर जी ने दूर कर दिया। हर स्थिति, हर स्वभाव, हर परिस्थिति को आप ठाकुर जी से जोड़ के और अपनी किसी अच्छाई के भाव में ही सोचने लग जाओ। ये तीसरा कारण है कि ठाकुर जी जीवन में आ गए। अपना कोई उसके प्रति भाव नहीं, ये तीसरा लक्षण है
ठाकुर जी के जीवन में बहुत लक्षण हैं। अब कोई है किसी के पास तो लिखते जाओ। एक लक्षण कैसा है, सहज ही ध्यान बनने लग जाए। आपको जरूरत नहीं पड़ती है कि मुझे स्पेसिफिक समय, स्पेसिफिक आसन, स्पेसिफिक वातावरण चाहिए तभी मैं ठाकुर जी को ध्यान कर पाऊंगा। नहीं, कहीं भी हैं। आप मेट्रो में जा रहे हैं, बस में बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, हाँ हुल्ला शोर मच रहा है, कचौड़ी खा रहे हैं, और आप नेत्र बंद करके ध्यान कर लो, तुरंत श्याम सुंदर अनुभव होने लग जाए। यह भी एक प्रकार का यह परिणाम, इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी जीवन में आ गए। आपको ठाकुर जी को ध्याने के लिए शांति चाहिए, ठाकुर जी को ध्याने के लिए ब्रह्म मूर्ति चाहिए, ठाकुर जी को ध्याने के लिए एक आसन चाहिए, ठाकुर जी को ध्याने के लिए शांत वातावरण चाहिए, दिशा चाहिए, इसमें बैठूं, उसमें बैठूं, यहां बैठूं, इस दिशा में ना बैठूं। हम सत्य बता रहे हैं, अन्यथा हमारे कहने से आप बदल मत जाना, पर हम इतनी जगह कथा करते हैं, कभी आज तक हमने देख करके अपने लाल जी को नहीं बैठाया कि इनका मुख कहीं गलत दिशा में तो नहीं। सबरी दिशा ठाकुर जी की है। हां, आप विचार कर लेंगे ना बुद्धि में कि ये दिशा अच्छी नहीं है, तो निश्चित है कि उस दिशा में बैठ के कुछ करोगे तो हो ही जाएगा। और फिर जब मानते हैं तो फिर मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानने पर सब चीज निर्भर करती है। पर फिर भी कोई बड़े जन आज्ञा करें, गुरुजन आज्ञा करें, ब्राह्मण आज्ञा करें, तब हट मत करना, नहीं मैं तो यहीं बैठूंगा। अगर कोई टोक दे नहीं भाई ये दिशा ठीक नहीं है, तो उनकी आज्ञा मान करके बदल जाओ। लेकिन सब दिशा ठाकुर जी की हैं, जहां बैठ जाओ वहीं से ठाकुर जी का स्मरण बन जाए। जिस आसन पर बैठ जाओ, जिस परिस्थिति, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस नाम में, जिस काम में, जिस धाम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस योग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हर स्थिति में ठाकुर जी को ध्याने में आपको विचार नहीं करना पड़ता है। समझो, ठाकुर जी जीवन में आ गए। कितने हो गए? 4। एक स्वभाव है कि आपको आकृतियां अनुभव होने लग जाएं। कभी चलते हुए बादलों को देखें तो बादलों की आकृति में ऐसा अनुभव हो, श्याम सुंदर बंशी बजा रहे हैं, अरे देखो गैया है, गैया ठाकुर जी चला रहे हैं। इस प्रकार आकृति आकाश में दिखने लगे। कभी किसी पत्थर को देखें, उस पत्थर की आकृति में ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाए। सामने दिखने वाले किसी भी मानव के स्वभाव गुण में ठाकुर जी का आभास होने लग जाए। कोई बहुत लोभी व्यक्ति दिखाई दे तो मन में विचार आवे, ओहो वामन भगवान आए हैं, इनके ऊपर वामन भगवान बड़ी कृपा है, 3 पग जमीन में तीनों लोग नाप लिए। कोई क्रोधी व्यक्ति आवे तो मन में विचार, ये तो परशुराम जी, ये परशुराम जी हैं। सबके अवगुण भी भगवत भाव से जुड़ जाएं। कोई विशाल विकराल स्वरूप वाला आवे तो समझ में आ जाए, ओहो इनमें नृसिंह भगवान कृपा है। कोई नटखट चंचल स्वभाव वाला दिख जाए तो ये तो श्याम सुंदर हैं। कोई शांत स्वरूप का दिखे तो राम जी हैं। इस प्रकार ये सब अगर जीवन में घट रहे हैं तो समझो ठाकुर जी जीवन में आ चुके हैं। अब आज हमसे कोई मिलने आए से बोल रहे, महाराज जी जय जय श्री राधे में ऐसे हाथ करने चाहिए कि ऐसे करने चाहिए? मैंने कि बताओ, जो कोई पूछने की बात है? भुजा उठनी चाहिए, अब ऐसे उठे ऐसे उठे, इसमें क्या दिक्कत है? इतनी ज्यादा असमंजस नहीं होनी चाहिए। वैष्णव जीवन जब होता है, ठाकुर जी जीवन में आते हैं तो आप बहुत सारी असमंजसों से बाहर आ जाते हैं। ज्यादा बुद्धि जो है वो प्रश्न नहीं प्रकट करती है, आपको उत्तर अपने आप सहज ही मिलने लग जाते हैं। ये सब प्रमाण है कि ठाकुर जी जीवन में आ गए हैं। पर हमारे श्री ठाकुर जी की ऐसी कोई सी अवस्था नहीं
जिसमें वो मधुर नहीं लगती। सो में मधुर, खा में मधुर, हंसे मधुर, चले मधुर, बैठे मधुर, कहां तक कहें रो में हूं मधुर। कभी कभी गोपी रोतो भयो और लाल जी को देख ले ना तो दूसरी कोई शांत करावे जावे तो ए रुक जाने एक देर रोते देख ऐसी बढ़िया लग रहे हैं जे तो रोते ही बढ़िया लग रहे हैं। सब मधुर है ठाकुर जी का। इसीलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने मधुराष्टकम लिखा। सब मधुर है। कैसे कोई नहीं अटके ठाकुर जी पर, ऐसे मधुर। अच्छा बंधुओं, कभी कभी मन में एक बात आती है, मधुराष्टकम पढ़ा गाया तो होगा ना सबने। मधुराष्टकम में आप एक चीज नहीं बता सकते जिसको वल्लभाचार्य जी ने नहीं लिखा हो। सब कुछ लिख दिया वल्लभाचार्य जी ने। सब कुछ मधुर है ठाकुर जी का। अलकें भी मधुर है, भोएं भी मधुर हैं। अच्छा देखो, अभी जो हम पद गा रहे थे, हमारे ब्रज को रसिया है, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। ये सैन चलावे भी सबन पर नायाम है। हम सबन की दोनों भोएं एक संग ऊपर जाती हैं, पर ठाकुर जी की एक ऊपर जावे एक नीचे रहे, दूसरी ऊपर जाए पहली नीचे रहे। ऐसे ऐसे चला मैं ठाकुर जी अपनी भों, और ऐसे ही चलते रहे मैं, ऐसे ही डोले, ऐसे ही वंशी बजा में। सबर के लाला बड़े सैन चला रहे है, या तो के सैन चलानो। तो कभी कभी मन में भाव आता है कि ठाकुर जी का सब मधुर है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके प्रति आप अमधुरता का भाव रखो। सब मधुर है। तो सोचो, ऐसे मधुर ठाकुर जी जिनकी अगर एक इकन्नी उंगली भी हमें दिख गई ना तो हम उसी पर ही मोहित हो जाएंगे। इतने सुंदर हैं ठाकुर जी। कनिष्ठ उंगली हमको अपने ऊपर आकर्षित कर सकती है। ऐसे ठाकुर जी जिन किशोरी जी पर आकृष्ट रहते हैं, वो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी, उन किशोरी जी का स्वरूप कितना सुंदर होगा। कभी कभी मन में भाव आवे। इसीलिए हमारी श्यामाजू वृंदावन में घूंघट में ही बैठी हैं। मानो हमसे कह रही हैं, इनको ही देख के संभल लो पहले, कहीं हमने घूंघट कर लिया तो मारे मारे जे फिरेंगे, तुम्हारो का होएगो। जब देखी वृषभानु जा हिय विच उठी हूक, वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। किशोरी जी सामने आ जाए, ठाकुर जी वंशी बजे ही ना है, फिर किशोरी जी ही वंशी बजाती हैं। एक लीला है, मुझे पद याद नहीं, पर उस लीला पद में यही भाव है कि श्री ठाकुर जी आए तो ठाकुर जी खूब जोर से बंसी बजा रहे, खूब मधुर बंसी बजा रहे, पर जैसे ही किशोरी जी आई ठाकुर जी की बंसी की एक स्वर नहीं निकल पाए हो। फूंक मार रहे हैं, खूब उंगली ने नचा रहे हैं, लेकिन स्वर ही नहीं निकल रहा। सबरी गोपी बोली, अरे लाला अब कहां गई तेरी सबरी बंसी की धुन, पतो ना जी काय को ना बज रही। श्री जी बोले रुक जाओ। इतने में श्री जी गई, श्री जी ने जाके जैसे ही लाला को स्पर्श किया सुई बंशी बजने लगी। मानो ठाकुर जी भी समझ गए, बोले हमारी सामर्थ्य नहीं है, ये तो किशोरी जी की कृपा से ही बंशी बजे। अद्भुत लाल जी की लीला। ब्रज में खूब लीला की ठाकुर जी ने। माखन चोरी लीलाओं का वर्णन किया गया, कैसे कैसे ठाकुर जी लीला करते हैं, सबको हम सूक्ष्म रखेंगे। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास, स्तेयं स्वाददधिपयः स्ते कल्पित स्तेयोगै, मर्गान भोक्षण विभजति सचेन नात्रिभाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान। भगवान की मधुर बाल लीलाएं और उसमें भी चोरी की लीलाएं खूब सुनाई। तत्पश्चात दामोदर लीला सुनाई। दामोदर लीला क्या है? दाम कहते हैं रस्सी को और उदर कहते हैं पेट को। मैया यशोदा लाल जी को एक दिन उखल में बांध देती है, लेकिन ठाकुर जी अपनी सत्ता कभी कभी प्रकट कर देते हैं वृंदावन में।
और सत्ता कैसे प्रकट की? ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे मैया मोह कोई ना बांध सके, मैं परब्रह्म हूं, मैं स्वच्छंद हूं, मैं परम मुक्त हूं, मोह कोई ना बांध सके। मैया खूब बड़ी बड़ी रस्सी लेके आवे, सब छोटी पड़ जाए। अंत तो गत्वा, जब मैया के मुखमंडल पर प्रेम दिखा ठाकुर जी का, ठाकुर जी अपना ऐश्वर्य भूल गए, और ऐश्वर्य भूलते ही ठाकुर जी मैया के उस पाश में बंध गए। मानो अब आचार्य जन यहां वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी सदा ऐश्वर्य में ही रहते हैं, पर यदि सामने वाला वैष्णव, सामने वाला भक्त यदि अपने प्रेम का प्रधानता उनके सामने कर दे, तो देखो हमें प्रेम लक्षणा भक्ति क्यों करनी है कि ठाकुर जी अपना ऐश्वर्य भूल जाएं। ठाकुर जी जैसे ही अपना ऐश्वर्य भूलते हैं, वो प्रेम में आ जाते हैं, तो प्रेम में आते ही ठाकुर जी सहज हो जाते हैं। जब तक ठाकुर जी को अपना ऐश्वर्य याद रहेगा, तब तक हम उनसे दूर ही रह सकेंगे। हमें भक्ति कैसी करनी कि लाल जी भूल जाएं कि वो परब्रह्म है, लाल जी भूल जाएं कि वे परमात्मा है, लाल जी भूल जाएं कि परम पिता है। ऐसी भक्ति करनी है, और ब्रजवासियों ने वह कर दिखाया। आज की कथा में, कल की कथा में वर्णन आता है, जब भगवान को ले जाने के लिए अक्रूर जी आए मथुरा, तब नारद जी भगवान को समझाने आए कि प्रभु आप क्यों नहीं जा रहे हैं? अभी मथुरा में इतनी लीला करनी, द्वारिका में लीला करनी, महाभारत का युद्ध करना, अभी बहुत कुछ आपको करना है, और आप यहां से हिल ही नहीं रहे हो ब्रज से। तो नारद जी तो भगवान कहते हैं, नारद सच बताऊं, मैं भूल गया था कि मैं परमात्मा हूं, मैं भूल गया था कि मैं वैकुंठपति हूं, मैं भूल गया था कि त्रिलोकीनाथ हूं। इन ब्रजवासियों के प्रेम के आगे मुझे ये विस्मृति हो गई कि मैं जगत नियंता हूं। और तब भगवान एक बात कहते हैं, नारद एक काम हो सकता है। बोले क्या? जैसे किसी की अनुपस्थिति में कोई और उसका काम संभाल लेता है, ऐसे ही तुम सब देवता मिलकर के कोई और भगवान बना लो, मुझे यहीं ब्रज में ही रहने दो, मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाना चाहता। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल कियो वश अपने, जिन गोपाल किए बस अपने, सब गाओ, जिन गोपाल कियो वश अपने, जिन गोपाल किए बस अपने, उर्धर श्याम भुजा, उर्धर श्याम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, सुक मुनि व्यास प्रशंसा कीनी, सुक मुनि व्यास प्रशंसा कीनी, ऊधो संत सराई, ऊधो संत सराई, भूरि भाग्य गोकुल की वनिता, भूरि भाग्य गोकुल की वनिता, अति पुनीत तब माही, अति पुनीत तब माही, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, कहा भयो जो विप्र कुल नाही, कहा भयो जो विप्र कुल नाही। भैया परमात्मा को अपने वश में करने वाली गोपियां ये विप्र की नहीं है, ब्राह्मण नहीं है,
ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचाए। इस पंक्ति का अर्थ पता है आपको? श्री रसखान जी कह रहे हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को नचाते हैं ठाकुर जी, उनको ये अहीर की गोपियां, ये अहीर नारियां, ये ब्रज की गोपियां, गोबर थापने वाली गोपियां, जो कभी विद्यालय नहीं गई, जिन्होंने कभी कोई वेद शास्त्र अध्ययन नहीं किए, जो ब्राह्मण कुल की भी नहीं है, ऐसी गोपियां लाला जब कभी भी गली से निकल के जामे ना, सो धौरी गैया को दूध निकाल के, वा की दही जमा के, ओट करके, वा को बिलोय करके, वा में ते मक्खन निकाल के, और कछुना गोपी केवल हाथ में मक्खन लेके ऐसे बाहर खड़ी है जाए, अपनी भुजा बाहर कर ले खिड़की ते, और जैसे ही राहत निकलते भय लाला वा मक्खन को देखें, सोई वा गोपी को हाथ पकड़े, सोई गोपी लाला को हाथ पकड़ ले, बोले लाला मक्खन खाएगा? बोले हाँ खाऊंगा, पहले भीतर आ। सोई ठाकुर जी जैसे ही भीतर जामे, भीतर ते गोपी सतकोना लगा ले, गेट बंद कर दे, और गेट बंद करके के लाला मक्खन खाएगो? बोले हाँ खाऊंगा, पहले नाच के दिखा। सोई ठाकुर जी नाचने लग जाते हैं, बोले अब लाला गाय के दिखा। ठाकुर जी गोपी के सामने बैठ के गा के सुनाते, बोले लाला एक काम कर, मेरे हृदय ते लग जा। सो ठाकुर जी वाके हृदय से लग जाए। अच्छा अपने गाल मेरे गाल ते छुवाए दे, ठाकुर जी अपनो गाल छुवाए दे, मेरी गोद में लेट जा, ठाकुर जी लेट जाएं, अपने पाम मेरे सिर पर धर दे। रसखान कह रहे हैं, जिस परमात्मा को हम कभी छू नहीं सकते, उस परमात्मा को केवल मक्खन का लोभ देकर के गोपी नचा देती है। ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो। कैसे? केवल प्रेम। कुछ नहीं है इन गोपी और ब्रजवासियों के पास, केवल वह स्वच्छंद प्रेम है, जो प्रेम हम आप सब लोगों को छूता भी नहीं है, स्पर्श में भी नहीं है हमारे, वो प्रेम है इनके पास। कहा भयो जो विप्र कुल नाही, कहा भयो जो विप्र कुल नाही, जिन हरि सेवा नाही, जिन हरि सेवा नाही। अष्ट सखाओं में एक सखा हुए श्री परमानंद दास जी, वे कह रहे हैं, बोले क्या हुआ अगर गोपियां विप्र कुल में नहीं जन्मी तो? अरे विप्र कुल में जन्म लेने के बाद भी हरि की सेवा नहीं करते हैं, ऐसा से तो अच्छी हैं, विप्र कुल में नहीं है पर हरि को ही तो रिझाती हैं। गोपियों की दिन और रात, रात और दिन केवल एक के लिए है, क्या? या दो हने बहनने मथनोपलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जनादव। गोपियां चलती कृष्ण के लिए, बैठती कृष्ण के लिए, हंसती कृष्ण के लिए, रोती कृष्ण के लिए, सजती कृष्ण के लिए, संवरती कृष्ण के लिए। इन ब्रज की गोपियों का, और केवल गोपियां नहीं, ब्रज का हर ब्रजवासी वह करता है जिससे कृष्ण रीझे। नंद बाबा रोज जाते हैं गैया चराने, और जानबूझ करके अपनी पादुका छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही नंद बाबा चले जामे, सोई लाला को दिख जाए बाबा पादुका पहन के नहीं गए, सो ठाकुर जी पादुका उठा के अपने हृदय में ऐसे भर के, और फिर बाबा के पीछे तोतली वाणी बोलते, बाबा नेक लुक जाओ, बाबा नेक लुक जाओ, पादुका पहन के जाओ। और वो सुनने के लिए श्री नंद बाबा रोज पादुका छोड़ के जाते हैं, लाला पीछे पीछे आवे को पादुका लेके। नेक सो कन्हैया दौड़ तो भयो आवे, रज पूरे अंग पे लग रही है, तब ठाकुर जी को हृदय से लगाने में नंद बाबा को सुख मिलता है। यशोदा मैया सुबह जल्दी उठ करके सब काम करती है, और हर एक क्रिया के बाद धीमे धीमे जाती है, अपनी पायल उतार के जाती है, कहीं मेरे चरणन की आवाज से लाला उठ नहीं जाए। और धीरे से झांक के देखे, लाला उठो तो नहीं, लाला उठो तो नहीं। और खूब देर तक सुवाती है मैया कि लाला खूब नींद पूरी करके उठे अपनो। और हफ्ता में केवल 2 दिन नहाते हैं ठाकुर जी, 7 दिन में केवल 2 ही दिन नहामे, बाकी दिन कहा करें
बोले यशोदा मैया तातो जल, तातो मतलब नेक नेक गुनगुनो जल, गरम गरम जल वहां से मुख पहुंच दे और अपने दुपट्टा ते मुंह पहुंच पांच करके और लाला को श्रृंगार करते है। गो लाला तैयार। एक दिन दाऊ दादा बोले मैया मुंह को तो तू रोज नवाए दे और या लाला को तू 2 ही दिन नवावे, कारो वैसे ही ऊपर ते नवावे और ना आए। मैया बोली लाला जे नहावे ना है तो यार नजर लगती रहे, जे कारो है तो यार नजर लगती रहे, सब रिया के पीछे पड़ी रहे। या को नवा धोवा के ज्यादा सुंदर बनाऊंगी तो जन कहा होएगो, कोई लेके भाग नहीं जाए यार हमारे में तो नवाऊं ना हूं। कभी कभी ठाकुर जी ज्यादा सुंदर श्रृंगार कर लेते ना, मैया जबरदस्ती लाला की आंखन में मीट दे ताकि काजल फैल जाए, ज्यादा सुंदर नहीं लगे लाला। कभी कभी केश बहुत सुंदर बन जाते ना, मैया बस अपने श्रृंगार के लिए लाला को सुंदर बनाती है और स्वयं श्रृंगार करके फिर स्वयं श्रृंगार नेक नेक बिगाड़ दे, कहीं ज्यादा बढ़िया नहीं लगे। बुरे बाबरे पे तो मरी जाए सबरी गोपी, सुंदर बन के निकर को तो जन कहा होएगो। हमारे ब्रज में कहते हैं लाला तुमने बड़ी कृपा करी जो तुम लाला बन के आए। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। बड़ी कृपा करी लाला जो तुम लाला ही हो, कहीं लाली बन के आए होते तो जन कहा करते। आहा प्रेम कहा भयो जो विप्र कुल नाही, कहा भयो जो विप्र कुल नाही, जो हरि सेवा नाही, जो हरि सेवा नाही, सोई कुलीन दास परमानंद, सोई कुलीन दास परमानंद, जो हरि सन मुख धाई, जो हरि सन मुख धाई, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। कैसा है वृंदावन जहाँ
चलो मन वृंदावन की ओर, 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 वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, श्री वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वहाँ नृत्यत नंद किशोर, नृत्यत नंद किशोर, नाचत नवल किशोर, नाचत नवल किशोर, चलो मन वृंदावन की ओर, 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 चलो मन वृंदावन की वृंदावन 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 वृंदावन, वृंदावन करताल बजा के गाओ, वृंदावन वृंदावन, श्री वृंदावन 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 वृंदावन, वृंदावन 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 वृंदावन, प्यारो वृंदावन 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 वृंदावन, प्यारो वृंदावन 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 वृंदावन, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन की घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, और भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, हाँ चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की श्री वृंदावन वृंदावन
वृंदावन रहो रे श्री राधे राधे कहो रे। 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 श्री वृंदावन रहो रे राधे राधे कहो रे। वृंदावन रहो रे कहो। राधे राधे कहो रे। श्री वृंदावन रहो रे राधे राधे कहो रे। वृंदावन रहो रे राधे राधे कहो रे। प्यारो वृंदावन 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 रहो रे। श्री वृंदावन रहो रे श्री राधे राधे कहो रे। श्री वृंदावन रहो रे श्री राधे राधे कहो रे। चलो मन वृंदावन की ओर। हे चलो मन वृंदावन की ओर। हे चलो मन वृंदावन की ओर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय बोलो वृंदावन धाम की जय। ठाकुर जी वृंदावन गए। वृंदावन जाकर के अनेक लीला की, अघासुर का वध किया। अब हम जल्दी ठाकुर जी की मधुर, आज अभी मत उठ के जाओ भैया, पतो हमें 5:30 बज गए। अभी ठाकुर जी की 56 भोग लीला होगी, बाकी बात जइयो। परसों की कथा 9 बजे से होगी, जो जा रहे हैं वो सुन के जइयो। भोग लेकर के श्री गोवर्धन गए। गिरिराज महाराज की जाकर के परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगा करके मानसी गंगा में स्नान कियो। स्नान करवे के पश्चात 56 भोग अरोग आए। तभी गिरिराज पर्वत पर 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। बोलो गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। 4 भुजा वाले श्री ठाकुर जी प्रकट भय। सब ब्रजवासी ने मिलकर के अपने अपने घर की सामग्री ठाकुर जी को पवाई। हम अभी तो सूक्ष्म में सुना रहे हैं, विस्तार से तो कल सुनाएंगे। और जिनको विस्तार से गोवर्धन लीला सुननी है 2 ही बजे आ जाइए, तो प्रारंभ में ही सुना देंगे। एक बहुत सुंदर पद है, बहुत बड़ा, उसमें एक एक बात लिखी है, कैसे कैसे ठाकुर जी, उसको हम कल सुनाएंगे। ठाकुर जी ने गिरिराज पूजा कराई। सब ब्रजवासी ने 56 भोग अरोग आए। वही 56 भोग को कोई सामग्री इंद्र ने जाकर के कोई ने चखा दी। इंद्र को पता चली, इंद्र ने मेघमाला बरसा दी। खूब मूसलाधार बारिश भई। ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण कर लिए। बोल गिरवरधारी गोपाल की।
अब बीच में उठ के जाओगे तो ऐसी कथा ही सुनाएंगे जल्दी जल्दी। इसलिए जो लोग उठ के जाने की भावना से आते हैं, कम से कम 2 दिन तो हमको स्वच्छंद दे दो कि हम समय से ऊपर तक कथा करें। पर कोई बात नहीं, जैसी अब रात का समय, दूर भी होंगे घर, हम भी समझते हैं। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिर धारी पायो है। ठाकुर जी ने नख पे गिरिराज जी धारण किए। सब ब्रजवासी ने ठाकुर जी से जो जो संवाद किए वो सब हम कल सुनेंगे। 7 दिन के उपरांत इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी। पिता गुरुस्त्वम जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दंड। आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप चाहें तो मुझे दंड दे सकते हैं नाथ। पर ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा किया और इस प्रकार से गोवर्धन लीला हुई। बोलो गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूछरी के लौठा की, हुप हुप प्यारे। क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। ठाकुर जी ने गिरिराज जी पुनः विराजमान किए। अब कल फिर तो उठाएंगे, 2:30 बजे फिर उठाएंगे। गोवर्धन दूसरा ही लो। आज एक मैया ने हमको छेड़ दिया, बोले महाराज जी ये बारो पद 2 पंक्ति सुना देना। कल की कथा हम इसी पंक्ति से ही प्रारंभ करेंगे। गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए। कल कथा का प्रारंभ इस पद से ही करेंगे। है तो बहुत बड़ा पद, पर प्रयास करेंगे पूरा पद गाएं और इसी पद के माध्यम से कल गोवर्धन लीला होगी। और आज गोवर्धन उत्सव तक की कथा को हम विराम देते हैं। कल कथा 2 बजे से और परसों कथा सुबह 9 बजे से सब लोग आ जाना। बोलो गिरिराज महाराज की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूछरी के लौठा की, क्या बात है वंशी वारे। आप सबको गोवर्धन उत्सव की खूब खूब बधाई, खूब खूब वंदन, खूब खूब निवेदन। कल पुनः मिलेंगे। आरती के उपरांत सब लोग अपना अपना स्थान छोड़ेंगे, उससे पहले कोई ना जाए। महाराज जी मंच पर आ रहे हैं, फिर कुछ सूचना देंगे, फिर आरती होगी, तभी सब लोग यहां से जाएंगे। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। हाँ, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। हे सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, हापुर में बुलावे वारो, हापुर में बुलावे वारो, हम सबके प्राणन सो प्यारो, भुजा उठा के हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, एक जानकारी सुनो। अच्छा, हर कथा में अब एक लीला करते हैं, यहाँ तो हो ही नहीं। कथा के विश्राम में जब ये पद गाते हैं, जो सबसे ऊपर उछलेगो वाकू माला पहनाएंगे। एक ही दिन पहनाई। आज यही भाव से कर लें विश्राम कथा को। उठाओ भुजा, लगाइयो पूरा जोर। जय राधे राधे श्री राधे राधे हरी मैया। कैसी सर्दी लग रही है हापुर वारे ने, उछल ही नहीं पा रहे। अरे लगाओ जोर। हे वृषभानु दुलारी राधे राधे, श्री कृष्ण पियारी राधे राधे, हरिदास दुलारी राधे राधे,
हरिवंश प्यारी राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे। बीच में पीले कुर्ता वालों भैया आ जाओ, ऊपर आओ, ये हाँ तुम ही आओ। हरिदास दुलारी राधे राधे बरसाने वारी राधे राधे हरिवंश प्यारी राधे राधे ब्रजवासिन प्यारी राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे। अच्छा देखो, आज आप सब लोग उछल लो, परसों कथा को विश्राम है, परसों हमारे मस्तराम बाबा को लेके उछलना पड़ेगा, और जो इनको लेकर के उछलेगा वही को माला मिलेगी। राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे। भैया 3 लोग बुलाए थे, हमने कहा है वो एक छोटा बालक होगा काले कुर्ता में, हाँ एक लाली है और एक लाला और है। जय